जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत की। तो अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार यह व्रत 24 अक्टूबर के दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत के दिन हम क्या खा सकते हैं। इस दिन अनाज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन तारे निकलने के बाद ही तारों को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा करने के बाद ही अन्न का सेवन किया जाता है। अगर इस दिन निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार व्रत किया जा सकता है। अहोई अष्टमी व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े हुए कार्य नहीं करने चाहिए, साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के दिन कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ्य देने के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो अहोई अष्टमी व्रत पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त क्या है। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ्य देने का समय है शाम को 6:06 से। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ से बने हुए पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद में देती हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि इस व्रत का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ साथ में दीर्घायु भी होती है और इस प्रकार से रोगों से उनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं, उनको हर बुरी नज़र से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रखा जाता है और बिना किसी अन्य जल ग्रहण तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुओं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लाने के लिए चली गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं एक स्याऊ सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले, तभी सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू भी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी।
इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला, मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली मांग तुझे क्या चाहिए। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन तेरे सिर से जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसके जुएं निकाल दी। स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, तेरे घर में 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी, तू जा उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हंसी खुशी से। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 जुमान किए, 7 कढ़ाई किए। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी के बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने जो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। तो ये थी स्याऊ माता की कहानी। तो स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले सभी परिवार की कोख खोलिए। तो बोलिए स्याऊ माता की जय, अहोई माता की जय। तो भक्तों ये थी अहोई अष्टमी के बारे में विशेष जानकारी और विशेष कथा। अगर आपको ये कहानी, ये कथा पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।